सो अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्टिव फंड क्या होते हैं, पैसिव फंड क्या होते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले कैसे रहे हो। हाय, मेरा नाम है लोकेश तिवारी एंड बी फाइनेंशियली फ्री चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड। ये होती क्या है, काम कैसे करती है, कौन सा बेहतर है, किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टेज में हमें, किस में कितना रिस्क है, किस में कितना रिटर्न है, किस में कितना रिवॉर्ड है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। एंड एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि एक्टिव में इन्वेस्ट करना चाहिए कि पैसिव में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो अगर आपको ये नहीं पता है कि एक्टिव फंड क्या होते हैं, पैसिव फंड क्या होते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले कैसे रहे हो। सो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में इसको एक बार में समझ लेते हैं, ताकि इसके बाद कभी कोई कन्फ्यूजन ही ना हो और हम बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएँ। सो काफ़ी सिंपल है। एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक्टिव इटसेल्फ सेज कि यार कुछ तो एक्टिवली यहाँ पे काम हो रहा है। तो इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली अपना ब्रेन अप्लाई करता है, अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करता है और डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स या इक्विटी पिकअप करता है। जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड जो है वहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। वहाँ पे स्पेसिफिक पिकअप करने के लिए कोई ब्रेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि निफ्टी 50 हमारा एक पैसिव म्यूचुअल फंड है, जैसे कि ETFs होते हैं डिफरेंट टाइप के, जैसे कि इंडेक्स फंड होते हैं, वहाँ पे क्लियरली सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड होता है। जैसे गोल्ड ETF होते हैं कि जो फंड आने वाला है, जो भी SIP आने वाली है उस फंड में, वो सबका सब गोल्ड में ही लगने वाला है। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक को खरीदना है, कौन से सिक्योरिटी को खरीदना है और कब खरीदना है और कितना खरीदना है। ठीक है। सो यहाँ पे ये एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे मैनेजर है और यहाँ पे मैनेजर नहीं है। मतलब रहता है मैनेजर ऑब्वियसली, बट बहुत ही नॉमिनल के लिए, सिर्फ माइनर चीज़ों के लिए, नॉट स्पेसिफिकली टू पिकअप द थिंग्स एंड अप्लाई रिसर्च, वैसा कुछ करने के लिए नहीं रहता। ऑब्वियसली सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक के लिए, दे पिकअप प्रॉफिटेबल स्टॉक्स और वो भी जो भी अपनी रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसिव म्यूचुअल फंड में क्लियरली दे मिमिक द इंडेक्स फंड। सिंपल, अगर आपको बेंचमार्क इंडेक्स या इंडेक्स चीज़ें नहीं पता हैं तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कि बेंचमार्क इंडेक्स क्या होते हैं। सो जैसे निफ्टी का इंडेक्स हो गया, BSE NSE के इंडाइसेस हो गए ना, निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी 100 हो गया, इस तरह के जो जितने भी इंडाइसेस हैं उनको सीधा वो रिप्लिकेट कर देते हैं। दैट्स इट। चार्ज के बारे में देखते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड में ज़्यादा चार्ज होंगे। सो जाहिर सी बात है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक टीम है, एक मैनेजर है, एक रिसर्च टीम है, सो उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन पैसिव म्यूचुअल फंड में कोई स्पेसिफिक रिसर्च की ज़रूरत नहीं, सब कुछ प्री डिफाइंड है, तो वहाँ पे बहुत कम एक्सपेंस रेशियो होता है। और लॉन्ग रन में ये जो एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है, ये बोलते हैं ना, पूरा रिटर्न को काफ़ी घटा सकता है। सो एक्चुअली सारा मैजिक यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो का ही है। चूँकि एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो रहता है, उनका ज़्यादा चार्ज लेते हैं, तो वो ही एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है ना। फंड अगर देखोगे तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में जैसे कुछ लार्ज कैप टाइप के फंड होंगे, कुछ मिड कैप टाइप के फंड होंगे, कुछ स्मॉल कैप टाइप के फंड होंगे। जैसे कि एग्जांपल मीरे एसेट लार्ज कैप फंड, ठीक है, ये एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है। जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड में अगर आप देखोगे तो इसमें इंडेक्स फंड होते हैं या ETF होते हैं। सो अगर आपको इंडेक्स फंड के बारे में नहीं पता है तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप क्लियरली देख सकते हो कि बेंचमार्क इंडेक्सेस क्या क्या होते हैं। सो जो पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं वो इंडेक्सेस को ही रिप्लिकेट करते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। सो अगर आपको म्यूचुअल फंड के नाम पे ETF निफ्टी या इंडेक्स ऐसे टाइप के वर्ड मिल जाए तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये पैसिव म्यूचुअल फंड है और उनका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम होता है। एक बार रिटर्न रेट भी देख लेते हैं। सो अगर आप देखोगे लास्ट 10 साल में जो एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप स्पेसिफिकली, उन्होंने एवरेज 12.07% का रिटर्न दिया हुआ है। जबकि पैसिव म्यूचुअल फंड्स ने नेट लगभग 12.47% का रिटर्न दिया हुआ है। और ये स्पीवा की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी वो रिपोर्ट पढ़ सकते हो। जबकि स्मॉल एंड मिड कैप में अगर आप 10 ईयर्स का रिटर्न देखोगे, एक्टिव म्यूचुअल फंड ने लगभग 17.39% का रिटर्न दिया हुआ है और पैसिव म्यूचुअल फंड्स ने 14.37 का रिटर्न दिया हुआ है। सो ये एक्टिव म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्टिव म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव काफ़ी क्लियर होता है कि हमको बेंचमार्क को बीट करना है। सो अगर आपको बेंचमार्क को समझना है तो लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप बेंचमार्क इंडेक्स क्या होता है वो वीडियो भी आप देख सकते हो। इट्स अ शॉर्ट वीडियो एंड सिंपल वीडियो। सो आई थिंक आपको काफ़ी यहाँ तक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि एक्टिव फंड क्या होते हैं, पैसिव फंड क्या होते हैं, लार्ज कैप में कौन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और स्मॉल कैप में कौन ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। सो ये रही वो स्पीवा की रिपोर्ट जिसके बारे में बात कर रहा था। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, आप देख सकते हो।
सो ये रहा हमारा एक पैसिव म्यूचुअल फंड टाइप विच इज़ S&P BSE 100। अगर आप देखोगे लास्ट 1 साल का रिटर्न क्या है, लास्ट 10 साल का रिटर्न यहाँ पे 12.47% है, और ये BSE 100 है, मतलब लार्ज कैप। उसी के रिस्पेक्टिव अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को देखोगे, उसी के कंपैरिजन में अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो आप देख सकते हो 1 साल में क्या रिटर्न रहा है और 10 साल में एवरेज क्या रिटर्न रेट रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स में भी देख सकते हैं। लास्ट 1 साल का रिटर्न, लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न, और उसी के रिस्पेक्टिव अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स को देखोगे तो 1 साल का रिटर्न क्या है और 10 साल का रिटर्न क्या है। सो एक चीज़ तो समझ में आ रही है, अगर आप पैसिव म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप एंड या मिड कैप में जाते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने के चांस है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप में। अगर आप लार्ज कैप फंड या सेफ फंड देख रहे हो तो आई थिंक, और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो पैसिव म्यूचुअल फंड इज़ फार बेटर एज़ कम्पेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड लार्ज कैप के मामले में, ठीक है। सो अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखोगे जैसे यूएस में, इंडिया के कंपैरिजन में वहाँ पे पैसिव म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। सो इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने फंड मैनेजर से कि वो कुछ अच्छे स्टॉक ढूंढ निकालेंगे जो कि बेंचमार्क को भी बीट करेंगे। सो इतना समझ लो कि एक्टिव म्यूचुअल फंड का सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है बेंचमार्क को बीट करना, और पैसिव म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ बेंचमार्क के बराबर रहना। उसका कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता बेंचमार्क को बीट करना। एक्टिव म्यूचुअल फंड इतना चार्ज लेते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव भी यही रहता है कि यार हम बेंचमार्क से तो अच्छा रिटर्न देंगे। सो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट करने में उतना सक्सेसफुल नहीं रहे, जबकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में वो सक्सेसफुल रहे। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप नाम देख पा रहे हो, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, HDFC इंडेक्स फंड, LIC म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड। सो ये इसका टाइप भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा होता है इंडेक्स फंड ETF, इंडेक्स फंड ETF, इंडेक्स फंड ETF, इंडेक्स फंड ETF, ठीक है। सो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से टाइप का फंड है, एक्टिव म्यूचुअल फंड है या पैसिव म्यूचुअल फंड है। सो बहुत ही माइनर डिफरेंस है इंडेक्स फंड एंड ETF फंड में, इसलिए दोनों का नाम भी अगर आप देखो तो एक साथ ही लिखा जाता है, इंडेक्स/ETFs। सो अगर आप देखोगे तो एक्टिव फंड और पैसिव फंड की एक बहुत बड़ी डिबेट है। एक बार तो 2008 में वॉरेन बफेट जी ने शर्त भी लगा ली थी कि ये जो एक्टिव म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं ये पैसिव म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर सकते, मतलब इंडेक्सेस को बीट नहीं कर सकते। आप कितना भी मेहनत करो, किसी साल ऐसा हो सकता है कि आप आगे निकल जाओ कुछ अच्छे स्टॉक पिकअप करके, बट फिर किसी साल आप नीचे भी चले आओगे तो वो नेट आपका बराबर ही हो जाएगा। प्लस आप इतना एक्सपेंस रेशियो भी लेते हो, इतना चार्ज लेते हो, तो वो भी नेट इतने सालों में वो रिकवर होके लॉन्ग रन में आप देखोगे तो आप पैसिव म्यूचुअल फंड के या तो बराबर रहोगे या तो नीचे रहोगे, बट उसको बीट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सो उन्होंने 2008 में एक बार शर्त लगाई थी एक फंड हाउस से कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में देखते हैं कि आप S&P 500 को बीट कर पाते हो या नहीं, एंड आंसर इज ऑब्वियस, वो बीट नहीं कर पाए। उन्होंने पहले ही 2015 में ही हार मान ली कि यार इसको बीट करना बहुत मुश्किल है। सो इससे आपको एक फेयर आइडिया आ गया होगा कि एग्जैक्टली एक्टिव फंड क्या है, पैसिव फंड क्या है, और वॉरेन बफेट इस बारे में क्या सोचते हैं ये भी आप सुन लीजिए। Active investing as a whole is certain to lead to worse than average results. Because if you divide the universe of investors, make it very simple, and have half of them never make a change in their holdings. They own half of all America, and they just sit there forever. What's their result going to be? It's going to be average, right? It can't be anything else if they own half of everything. Now, if that half is average, who do nothing, and then you have another half that's very active, their gross results also have to be average since the other half is average. And then what they get is way less because they pay these huge fees. सो आई होप अब आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्टिव फंड क्या होते हैं, पैसिव फंड क्या होते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन बेहतर रिटर्न दे रहा है, कौन बेहतर रिटर्न नहीं दे रहा है, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ। और हाँ, अगर आप डिटेल में म्यूचुअल फंड को समझना चाहते हैं और बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप हमारी पूरी म्यूचुअल फंड की सीरीज़ को देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।